की मुश्किल है डगर, नदिया की मौजें हैं और प्यार का सफर। ढूंढे हर कोई यहाँ किसी का सहारा, नसीबों से मिलता है ये एक किनारा, एक किनारा, एक किनारा। जिंदगी में कुछ ख्वाब अधूरे ही रह जाया करते हैं। कभी कभी इन अधूरे ख्वाबों को लिख देने की ख्वाहिश होती है, मगर ये कहानी मैं कहाँ से शुरू करूं? यहाँ एक किनारे पर कुलसुम थी और एक किनारे पर मैं। ये उन दिनों की बात है जब माजिद लंदन से वापस कश्मीर आने की तैयारी कर रहे थे। अब्बा, अब्बा। जीशान, तुम? आप यहाँ छत पर बैठे हो, मैंने कहाँ तलाश नहीं किया आपको। लेकिन यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? सुबह नाश्ते पर हमारी मुलाकात तो हो ही गई थी। अब्बा, आपको एक खबर देनी थी। आपको माजिद याद है? माजिद शाह। क्या हुआ माजिद को? पर अब उससे हमारा रिश्ता ही क्या है? पहले तो रिश्ता था, लेकिन अब कैसे समझाऊं आपको? आप तो बस शुरू ही हो जाते हो। आखिर जमीन वालों से हमारा रिश्ता ही क्या है? मगर वो माजिद है ना? अरे कुछ बताएगा भी या पहले ही बुझाता रहेगा? पुरानी कहानियां भूली तो नहीं जाती। और अभी दिन ही कितने हुए हैं? यही कुछ 3-4 साल। आपको याद है कितना हंगामा हुआ था तब? तो सुबह सुबह ये बेकार सी कहानी सुनाने मुझे तलाश करता हुआ यहाँ तक आ गया। इसीलिए कहता हूँ बरखुरदार, अब बड़ा हो गया है, कुछ काम धंधा कर ले। आखिर ऐसे मुफ्त का निवाला कब तक तोड़ता रहेगा? कब तक? आज चाहे जितना मर्जी डांट लीजिए आप, लेकिन आज मैं वही करूंगा जो हमारे खानदान में कोई नहीं कर पाया। अब्बा, मैं आपकी तरह अपनी सारी उम्र इस हाउस बोट में नहीं गुजार सकता। मुझे तो आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। बस बस, ख्वाब देखना बंद कर ले। और ये बता, यहाँ किस लिए आया था? खबर मिली है माजिद लंदन से लौट रहा है। इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं चलता हूं, बच्चों को स्कूल छोड़ना है।
यहाँ का ख्याल रखना। ये शाह साहब कहाँ चले गए? फिजा भी कुछ अच्छी नहीं है। शाह साहब को फिजा का रुख बदलना बखूबी आता। तभी तो शाह साहब की सियासत में तूती बोलती है और शाह साहब लोगों को जेब में डालना अच्छी तरह जानते हैं। अरे तभी तो उनके बारे में मशहूर है, जिधर चली हवा उधर चले शाह साहब। लेकिन इफ्तिकार मियां, आसार कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। इस बार कश्मीरी अवाम सियासत से उकता चुकी है और सभी नाकारा और निकम्मा लोगों को खोल के रख देगी। भाई हम भी तो सुने, ये निकम्मा और नकारा किसके लिए कहा जा रहा है? कहीं ये अंगुष्ठ हमारी जानिब तो नहीं उठ रही? तौबा 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 शाह साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके बारे में ऐसा ला हौल वला कुव्वत। तशरीफ रखिए, बैठे। तशरीफ रखिए, बैठे। भाई इफ्तिकार साहब, हवा का रुख कब बदल जाए कौन जाने, पर जब हवा का रुख बदलते हम पलट जाते हैं तो आप लोगों को पलटने में कितनी देर लगेगी है? मगर शाह साहब आप घबराते क्यों हैं? अरे आपकी जोशीली तकरीर ऐसी है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। शाह साहब, हवा चाहे पलट भी जाए लेकिन उसको वापस लाने में आप महारत हासिल रखते हैं। मगर आजकल आवाम सब समझती है, पर सब समझते हुए भी होती बड़ी नासमझ है, और उनकी इसी नासमझी का फायदा उठा के हम उन पे मंझे हुए अपने तीर चलाते हैं। इसी को तो सियासत कहते हैं, और सियासत का ये खेल हमें बखूबी आता है। और वैसे भी इफ्तिकार साहब, हाउस बोट वाले तो सब आप पे जान देते हैं। वो शाह साहब, हमारी कश्मीर इत्तेहाद कमेटी की आज मीटिंग है, आप चल रहे हैं क्या? दरअसल आज हमारा बेटा लंदन से आ रहा है, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग चलिए, शाम को मीटिंग में मिलते हैं। जैसा आपका हुक्म। जैसा आपका चलें। अच्छा, तहमीना जी। तुम ये क्या कर रही हो? अरे ये काम तो नौकरों का है। अरे जाओ तैयारियां करो, अच्छे अच्छे खाने बनाओ। तुम्हारा बेटा माजिद आ रहा है। पर अभी आया नहीं है। यहाँ तो किसी को फिक्र ही नहीं है। 3 बरस बाद माजिद आ रहा है, मेरा लगते जिगर आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, बहुत काम है, चलो मैं चल रही हूँ, बहुत काम है। किसी को फिक्र नहीं है, जो करूं मैं ही करूं। अरे हलीमिया, हुमेरा, कहां मर गए सब के सब? मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। ये बुढ़ापा अजीब मर्ज है। अरे अरे अरे, आप ये सब फिक्र छोड़िए, आप बस इधर तशरीफ रखिए। ये जो आप सुबह सुबह शुरू हो जाती है ना, तो बस फिर तो आप चुप होने का नाम ही नहीं लेती। अरे यहाँ सबको मालूम है कि माजिद आज आ रहा है। गाड़ी एयरपोर्ट कब की भेज दी गई है, कादिर मियां उसे लेने गए हैं। आप नहीं गए? खून पानी हो गया। अरे खाक डालो ऐसी सियासत पे।
जो बाप बेटे के खून को अलग कर दे। आपके तो जो दिल में होता है ना सो बोल देती है। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे सियासत में कितने काम होते हैं, कितनी मीटिंगें होती हैं, कितने लोगों से मिलना जुलना होता है। अब मैंने कादिर मियाँ को भेज दिया है ना, अब आप ही बताइए इसमें खून पानी कहाँ से हो गया। अरे दिन ही कितने हुए हैं, कोई अपने जिगर के टुकड़े को इतनी दूर भेजता है क्या? अरे मैं तो सोच के पागल ही हो गई थी। मैंने कितना समझाया, मना भी किया, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। बस तुमको तो एक रट थी कि मैंने पढ़ाना है पढ़ाना है। क्या लोगों के बच्चे नहीं यहाँ पढ़ते? बस माजिद नहीं पढ़ सकता, तुझे तो उसे लंदन भेजना था पढ़ने के लिए। मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ। मुझे सबसे पहले माजिद का कमरा साफ करवाना चाहिए। देखती हूँ ये नौकर लोग कहाँ हैं, ये तो मिलते ही नहीं हैं। वाह, आज माजिद आ भी रहा है, पता ही नहीं लगा वक्त कितनी जल्दी निकल गया। अख्तर, बहुत बहुत शुक्रिया यार। यार माजिद, तुझे इतने सालों बाद देख के बहुत खुशी हुई। असल में मुझे पहले कहीं और जाना था, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन करके बुलाया। और हाँ, कश्मीर में गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है, और ख़ासकर तुम्हारी गाड़ी हो, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। यार माजिद, सामान का क्या करना है? अच्छा, सामान अपने पास ही रख लेना, मैं किसी को भेज दूँगा। चल यार, मिलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। वो कैसे दिए? 55। और ये 100 रुपया। ये खूबसूरत है, ये कैसे दिए? ये भी 100 रुपये। चलो ये लीजिए। ओके। हाय अल्लाह, तुम्हारी फ्लाइट तो। मोहतरमा, गाड़ी देखिए, हमेशा की तरह आज भी आप लेट हैं। और लाइए, ये फूल हमें दे दीजिए। मैंने इतने प्यार से फूलों का बुके तुम्हारे लिए लिया, कुछ देर वेट नहीं कर सकते थे एयरपोर्ट पर? 3 साल इंतज़ार किया है, अब और नहीं होता। चलो मेरे साथ। अरे लेकिन कहाँ? आओ मैं बताता हूँ। अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? मुझे कुलसुम से मिलना है, अभी इसी वक्त। कुलसुम से? तुम पागल हो गए हो, इतने बरसों में न जाने कहाँ होगी वो। गुल, मैंने उसकी याद में लंदन में एक एक दिन कैसे गुजारा है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ, और इस दिन का मुझे शिद्दत से इंतजार था। प्लीज गुल, मेरे साथ चलो। आओ, आ जाओ। चाचा, ये फूल कैसे दिए? 500 रुपया पूरा। ये तो बहुत महंगा है। महंगा नहीं होता, ये तो सस्ता है। 20 रुपया दर्जन क्या चीज है आजकल। जो गोरा आएंगे 2000 देंगे वो। खुदा हाफिज।
400 rupees for all. सुनिए, या अल्लाह, ये फूल कबूल कीजिए। जी हम ऐसे किसी अजनबी से फूल नहीं ले सकते। ये आप जबान से बोल रही हैं, दिल से नहीं। और मैं दिल से कह रहा हूँ कि मैं अजनबी नहीं। कुलसुम, या अल्लाह, अब्बू जान बुला रहे हैं। अगर उन्होंने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। आप यहाँ से चले जाइए। जब तक आप यहाँ से नहीं जा सकती, जब तक ये फूल कबूल नहीं करेंगी। अल्लाह के लिए आप यहाँ से चले जाइए। अब्बू जान, कुलसुम, आए अब्बू जान, आप जाइए यहाँ से। अच्छा, आप ये फूल कबूल कीजिए, मैं चला जाऊँगा। मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब आता रहूँगा। माजिद, कहाँ खो गए? कुछ नहीं। अरे अम्मा रुको तो। अरे नूरा तू? हाँ, बस तुम्हें ही खोजते हुए आ रहा हूँ अम्मा। अच्छा, बता क्या बात है? तुम्हें कुछ पता भी है अम्मा? ओहो, मैं भी कितना पागल हूँ। तुम्हें कुछ खबर भी कैसे होगी? तुम तो बस अपनी दुनिया में ही गुम रहती हो। मुझे सारी दुनिया की खबर रहती है। हाँ, मुझे अपनी खबर नहीं रहती। हमारे कश्मीर को भी जाने किसकी नजर लग गई है। अरे अम्मा, अब ये रोना धोना बंद भी करो। तुम्हें पता है, मुझे वो शब्बीर बता रहा था। शब्बीर? वो फूलों वाला? नाम मत लेना उसका मेरे सामने। कमबख्त हमसे कितने सस्ते में फूल ले जाता है और वहाँ सियाहों को कितनी महंगी कीमत पे बेचा करता है। अल्लाह मेरी तौबा, क्या ज़माना आ गया है। अरे आप ज़माने को ही कोसती रहेंगी अम्मा, लेकिन ज़माने में अच्छी बातें भी तो होती हैं। एक खुशखबरी है, आप सुनेंगी तो उछल जाएंगी। हे लो, नूर की सुनो। यहाँ जान की सलामती नहीं और कह रहा है उछल पड़ेंगी। अरे अब मेरे पाँव में दर्द रहता है। ये उछलने कूदने की मेरी उम्र नहीं है। हाँ, जब मैं छोटी थी तब इन्हीं पाँव से इन्हीं रास्तों पे खूब उछलती कूदती घूमती थी। पर हाय अल्लाह, ये वक्त की मार और ये बुढ़ापा। खैर छोड़, तो क्या बोल रहा था? अरे तुम सुनो तब ना अम्मा, तुम तो बस अपनी ही कहानी लेके बैठ जाती हो। मैंने कहा शब्बीर ने बताया है मुझे, और शब्बीर भला झूठ क्यों बोलने लगा? अल्लाह, झूठा झूठ नहीं बोलेगा तो और क्या बोलेगा? अरे एक नंबर का बदमाश है वो। सिर्फ सुनी सुनाई बातें एक कान सुनता है और दूसरे कान सुना देता है। खैर छोड़, तो क्या बोल रहा था? वो कौन सी खुशखबरी है? इतनी देर से और क्या बता रहा हूँ अम्मा, तुम एक बार सुन तो लो। वो शब्बीर बता रहा था मुझे, माजिद तो याद है ना?
वही माजिद। सुना है माजिद आने वाला है। माजिद आ रहा है? अब वो यहाँ आके क्या करेगा? अब तो यहाँ की दुनिया ही बदल चुकी है। अल्लाह, मैं तो भूल ही गई, मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। अच्छा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपने कुलसुम को देखा क्या? नहीं, मैंने कुलसुम को नहीं देखा। अरे अम्मा, ये क्या कर रही हो? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब क्या हो गया? सुबह से जब से तूने मुझे बताया है, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। बस मेरा भी यही हाल है अम्मा। समझो, यहाँ की बहार ने खिजा को अपना मेहमान बना लिया है। अरे खुशबख्त, अच्छी बातें किया कर। बहारें तो फिर भी बहारें हैं, बहारों का क्या है? देखना, एक दिन बहारें ज़रूर वापस आएंगी। कश्मीर के जलवे पर कुदरत मुस्कुराएगी। यूँ नाउम्मीद क्यों होता है? मेरा दिल कहता है कि माजिद मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। अगर वो आया तो मैं उसे क्या बताऊंगी उसे मैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। नूर भाई, मैं माजिद। कुलसुम कहाँ है नूर भाई? अम्मा सलामत, ये क्या हो गया नूर भाई को? 3 साल बाद कश्मीर लौटा हूं। आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहाँ है कुलसुम? अम्मा सलामत, कह दो इस अजनबी से, हम नहीं पहचानते इसे। अभी हमारे काम का वक्त है, हमें परेशान ना करें। चलो माजिद। कैसे चला जाऊं गुल? ये लोग कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? और ये मुमकिन नहीं कि ये लोग मुझे भूल जाएं। ये लोग मुझे गैर समझने लगे हैं। चला जा अजनबी यहाँ से। इन वादियों को किसी की नजर लग गई। चला जा। नूर भाई, अम्मा सलामत, मैं जा रहा हूं, लेकिन ये बात याद रखूंगा कि अपनों ने मेरे साथ गैरों जैसा सलूक किया था। चलो गुल। उलझी उलझी दुनिया की मुश्किल है डगर, नदिया की मौजें हैं
किसी का सहारा नसीबों से मिलता है ये एक किनारा